अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुस साबिअ अशर खुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल 17वें सबक के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें फ़ायदा होगा कि हमारा ये मौजू, हमारा ये बयान, हमारा ये दर्स वायरल होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा मुसलमान इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तलबा और तालिबात तक भी शेयर किया करें, आगे बढ़ाया करें, आगे फॉरवर्ड किया करें, शेयर किया करें, लिंक के साथ शेयर किया करें। इंशाअल्लाह जहाँ तक पहुँचेगा सब आपको दुआएं देंगे, इंशाअल्लाह हमें भी दुआएं देंगे। अल्लाह करीम आप सबको सेहत और सलामती से माला माल फरमाए, और जो सब्सक्राइब करें और जो शेयर करें अल्लाह करीम उन्हें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, असबाब अता फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, आमीन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अस्माए इस्तिफ़हाम का बयान। अस्मा इस्म की जमा है अस्मा। तो इस्तिफ़हाम का माना है फ़हम चाहना, फ़हम तलब करना, समझने के लिए सवाल करना। जिस इस्म के ज़रिया किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। जैसे कैफ़ हालुका, तू कैसा है, तेरा क्या हाल है। ऐना तज़हबू, तू कहाँ जा रहा है। अब आते हैं सवालात अपना नीचे अस्मा की तरफ। अच्छा, इसमें इस्तिफ़हाम के बारे में कुछ और मज़ीद आपको इन्फॉर्म कर दूं ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाए। इस्तिफ़हाम का माना फ़हम तलब करना, फ़हम चाहना। तो ये बाबे इस्तिफ़आल से है, ये बाबे इस्तिफ़आल से है। और इस्तिफ़आल का जो बाब है उसका ये ख़ासा है कि वो अपने माख़ज़ को तलब करता है। अगर आप किसी भी फ़ेल को बाबे इस्तिफ़आल पर लेकर जाएं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको उसके अंदर माख़ज़ को तलब करना मिलेगा। ठीक है। तो जब भी आप किसी फ़ेल को, जैसे नासरा, मदद की उसे एक मर्द ने, इसको अगर बाबे इस्तिफ़ाल पर ले जाएं तो बनेगा इस्तिनसार, मदद चाहना। इसी तरह गफ़रा है बख्श देना, मुआफ़ कर देना, गफ़रा। इसको अगर आप बाबे इस्तिफ़ाल पर लेकर जाएं तो बनेगा इस्तिग़फ़ार, बख्शिश चाहना, मग़फ़िरत तलब करना, बख्शिश तलब करना, मुआफ़ी तलब करना, बख्शिश चाहना। ठीक है। तो इस्तिफ़आल के बाब पर अब आपने अगर गौर किया तो चाहना, तलब करना, मदद तलब करना और बख्शिश चाहना या माफ़ी तलब करना या फ़हम चाहना, फ़हम तलब करना। तो इससे आपको एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी, नून अलिफ ना का इसमें जो है वो आवाज़ आपको आ रही है। तो ये मस्दर की हमने एक कायदा पढ़ा था कि मस्दर के माना में, उर्दू माना में ना आता है। समझने के लिए आप समझ जाइए कि ये मस्दर हैं। इस्तिनसार हो, इस्तिग़फ़ार हो या इस्तिफ़हाम हो, ये सब मस्दर हैं। ठीक है। अब आते हैं सबक की तरफ। जिस इस्म के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। जैसे कैफ़ हालुका, तेरा क्या हाल है। ऐना तज़हबू, तू कहाँ जा रहा है। अस्माए इस्तिफ़हाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मन जाआ, कौन आया। मा बियदी का, तेरे हाथ में क्या है। अय्यु रजुलिन जाआ, कौन सा मर्द आया। अज्जतु मरअतिन कामत, कौन सी औरत खड़ी हुई है। माज़ा फ़ी जैबी का, तेरी जेब में क्या है। कम किताबन लहू, उसके पास कितनी किताबें हैं। कैफ़ा अंता, तू कैसा है। मता तज़हबू, तू कब जाएगा। ऐना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। अय्याना यौमुद्दीन, क़यामत कब आएगी। अन्ना तजलिसु, तू कहाँ बैठा है। अन्ना तफूज़ु वलम
वलम तजतहिदु, वलम तजतहिद, वलम तजतहिद, दाल साकिन, तू कैसे कामयाब होगा और तूने मेहनत नहीं की, तूने कोशिश नहीं की। कुछ यहाँ पर एक जैसे माना रखने वाले अस्मा जो हैं उनके आप थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। मता का माना कब और अय्याना का माना भी कब। मता जो है ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और अय्याना हैरान कुन सवालों के लिए आता है जो बड़े हैरान कर देने वाले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे पूरे कुरान में या हदीसों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मता यौमुद्दीन आया हो कि क़यामत कब आएगी, नहीं, उसके लिए अय्याना आता है। बड़े बड़े मामलात के लिए अय्याना और छोटे मोटे मामलात के लिए मता आएगा। मामलात कह लें या सवालात कह लें। बहरहाल आईना का माना कहाँ और अन्ना का माना भी कहाँ और कैसे। तो आईना मुतलकन सवाल के लिए आता है, जो मुतलकन कोई सवाल होता है आम तौर पर, तो उसके लिए आईना आप लगा सकते हैं, ठीक है। अन्ना जो है ये उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ हैरान कुन मामला हो, जिसकी आपको उम्मीद नहीं, उसके मुतल्लिक़ आप जो है वो हैरान होकर कोई बात करते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी नेक शख्स को किसी बुरी महफ़िल में देख लेते हैं, किसी ऐसी वैसी महफ़िल में देख लेते हैं जहां आपको उम्मीद नहीं थी कि वो इस महफ़िल में भी बैठेगा जाएगा, तो आप कहते हैं अन्ना तजलिस, ये तू कहाँ बैठा है, यानी तू कहाँ बैठा है या कैसे यहाँ आ गया तू, ठीक है, हैरान हो गए आप। समझने के लिए अर्ज़ किया है। और कुरान पाक में अगर आप देखें सूरह आले इमरान तीसरे पारे में है, ये दूसरे पाव के थोड़ा सा आगे है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जैसे मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास फल देखे, तो चूँकि उन फलों का कोई मौसम ही नहीं था, अनवा व अक़साम के फल थे, तो वो तरह तरह के उन फलों को देखकर तो वो हैरान हुए। तो हैरान होकर उन्होंने कहा अन्ना लकी हाज़ा, ये तेरे पास कहाँ से आए। यानी वो हैरान होकर उन्होंने पूछा, हैरान होकर सवाल किया कि उनकी उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह फिर उन्होंने कहा अन्ना लकी हाज़ा। अब देखें अन्ना तफूज़ु, तो कैसे कामयाब होगा, ये भी हैरान होकर एक बंदा कह रहा है तो कैसे कामयाब होगा और तूने मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की। कवायद व फ़वायद जान लेते हैं। इसमें इस्तिफ़हाम के बाद ऐसा फ़ेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मंसूब कहलाएगा। कम यौमन सिरता, तूने कितने दिनों की सैर की। तो इसमें फ़ेल अमल कर रहा है, तो महल्लन जो है ये मंसूब कहलाएगा। कम सारिक़न अख़ज़ता, कितने चोरों को तूने पकड़ा। माज़ा रअयता, माज़ा रअयता, तूने क्या देखा। दूसरा कायदा है, इसमें इस्तिफ़हाम से पहले हरफ जर या मुदाफ़ आ जाए तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मजरूर कहलाएगा। बिमन मररता, अब मन जो है ये हरफ जर के बाद आ गया तो ये महल्लन मजरूर है, यानी मजरूर की जगह है, ठीक है, महल्लन मजरूर कहलाएगा ये इसमें इस्तिफ़हाम। बिमन मररता, ग़ुलामा मन नसरता, इसका माना भी अर्ज़ करता चलूँ तो किसके पास से गुज़रा और कौन है वो, कौन सा ग़ुलाम है जिसकी तूने मदद की, किस ग़ुलाम की तूने मदद की। यूँ भी कर सकते हैं, किसके पास से तू गुज़रा, ये भी कर सकते हैं, कौन किस, कोई मसला नहीं, किस ग़ुलाम की तूने मदद की। नंबर 3, अगर मज़कूरा दोनों सूरतें ना हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मरफ़ू कहलाएगा। जैसे कैफ़ा ज़ैदुन, ज़ैद कैसा है, मता सफ़रू का, तेरा सफ़र कब है। तो अब यहाँ पर ये महल्लन मरफ़ू है, यानी मरफ़ू की जगह पर आ जाएगा ये, ठीक है। मा रअयतहु मन नसरतहु, उसे, क्या तूने उसे देखा।
کون ہے وہ جس کی تو نے مدد کی؟ خیال رہے کہ ایون اور ایتن معرب ہیں، لہذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا۔ اب اس میں آخر میں آتے ہیں تنبیہ، حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے 2 حروف استفہام بھی یاد رکھنے ہیں۔ 11 آپ نے اسماء یاد کیے، من، ایون، ماذا، کیفا، اینا، انا، ایانا، متا، کم، ایتن، ما، اور 2 ہیں حروف استفہام، یعنی ان کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے، حل۔ جیسے عام طور پر بھی اچانک بندہ کہتا نا یعنی کیا، تو یہ بھی سوال کے لیے، یعنی کیا کے لیے، اور حل بھی کیا کے لیے، حل کا معنی بھی کیا، کا معنی بھی کیا۔ تو اجاز خالد، کیا خالد آیا، بکر عالم، کیا بکر عالم ہے، حل حفظت الدرس، کیا تم نے سبق یاد کر لیا، حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے۔ مگر یہ دونوں حروف ہیں، لہذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ تمرین، اسم استفہام کسے کہتے ہیں، اور اسماء استفہام کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے وہ اسے اسم استفہام کہتے ہیں، اور یہ 11 ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو آگے ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اسم استفہام کا اعراب کس صورت میں کیا جاتا ہے، یہ قواعد فوائد نمبر 1 اور 2 میں آپ نمبر 3 تک اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے حروف استفہام کتنے اور کون سے ہیں، 2 ہیں، اور حل۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس حرف سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، جس حرف سے سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں نہیں، بلکہ جس اسم کے ذریعے سوال کیا جائے۔ دوسرا ہے اسم استفہام کے بعد فعل ہو تو اسم استفہام محلاً منصوب کہلائے گا، نہیں بلکہ فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو پھر محلاً منصوب کہلائے گا۔ نمبر 3، حروف استفہام 3 ہیں، 3 نہیں 2 ہیں حروف استفہام، اور حل۔ آگے تمرین اس کی بھی حل کر لیتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجیے۔ تمرین نمبر 3 کی آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بنا کر پیش کی جاتی ہے، انشاءاللہ کی جائے گی، تو فی الحال ویڈیو طویل نہ ہو جائے، آپ یہاں تک اس سبق کو لکھ لیں، سمجھ لیں، جو آپ کو ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ سوال کر لیں، جو ہمارا بحث کا گروپ ہے، یا جو پرسنل میں پوچھنا چاہیں تو بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھ لیا کریں۔ پوچھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔